Hello students, welcome to Aryan Padhaku and I am your educator Love Agarwal। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.6। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 से। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solution? And in case there is unique solution, find it using cross multiplication method। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपको यहाँ दो काम करने हैं। सबसे पहले तो ये पता करना है कि इनमें से किस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट को करने से पहले स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि किस इक्वेशन का यूनिक या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो सपोज करिए अगर हमने दो इक्वेशन ली है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इनको कंपैरिजन कर हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो उसमें तीन केस होते हैं आपके। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो आपका होगा नो सॉल्यूशन। और तीसरा केस आपका आता है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, यानी तीनों बराबर हैं, तो उस केस में होता है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी पार्ट में आपको पहले ये तीन रेशियोज निकालकर कंपैरिजन कर ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अब मान लीजिए आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी आपको ये कंडीशन मिलती है, तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सपोज करें अगेन मेरे पास यही दो इक्वेशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे यहां से ये पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कंडीशन से हमने पता कर लिया। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो सॉल्यूशन होता है उसका तरीका होता है आप लिखेंगे x, देन आप लिखेंगे माइनस y, देन आप लिखेंगे 1 और सबके नीचे डिवाइड लगाएंगे और बीच में सब में इक्वल होगा। देन आप क्या करेंगे, इस x को छुपा देंगे। ठीक है, अब आप y के जो कोफिशिएंट है यानी b1 और b2 और जो कांस्टेंट टर्म है c1 और c2 आप उनको यहां लिखेंगे b1 b2 c1 c2। ओके, नाउ आप आएंगे माइनस y पर। माइनस y के लिए आप y को छुपा देंगे, फिर इसके जो कोफिशिएंट है दोनों में x के यानी a1 और a2 और जो कांस्टेंट है c1 और c2 वो लिखेंगे आप। सिमिलरली जब आप 1 के नीचे लिखेंगे तो आप कांस्टेंट टर्म को छुपा देंगे यानी c1 c2 को छुपा देंगे, तो आपको क्या दिख रहा है ये। अब यहां पर x के कोफिशिएंट a1 a2 और y के कोफिशिएंट b1 b2 आप यहां पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये लिखने का तरीका है जो मैंने आपको बताया, इजीएस्ट मेथड है, आप इसको इसी तरीके से याद करें। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एरो लगाएंगे दिस 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 दिस, यहां पर भी सेम। इन एरो का मतलब यह है कि आप b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। देन आप आएंगे माइनस y a1 c2 माइनस a2 c1, यानी आपको सब में इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगाना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। सेम आप यहां पर आएंगे a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है x वाला और 1 वाला, इन दोनों को कंपैरिजन करके क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगी x की वैल्यू, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू होगी, देखिए ये इधर जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, लेकिन यहां पर माइनस साइन था तो एक माइनस साइन आप बाहर लगा देंगे। तो ये आपके x और y की वैल्यूज होगी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट मैंने आपको मेथड समझा दिया, मैंने आपको कंडीशन बता दी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालने की। अब हम इसको पार्ट 1 से समझते हैं। तो देखिए
आपको जो पार्ट 1 है उसके अंदर जो इक्वेशंस गिवन है दे आर, मैं पार्ट 1 कर रहा हूं, गिवन इक्वेशंस आर x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0। अब अगर हम इनको कंपैरिजन करें a1x b1y c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो आपके पास a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। अब आप क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे a1 upon a2 that will be 1/3, b1 upon b2 -3 by -9 that is again 1/3 and c1 upon c2 -3 upon -2 that is 3/2। अब अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें इन तीनों रेशियोज को तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, मींस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, और ये आपका सेकंड केस हुआ, therefore there is no solution। आपका यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। नाउ हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकंड पार्ट में आपको जो इक्वेशंस गिवन है दे आर, हमें इक्वेशंस क्या क्या गिवन है, 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि राइट हैंड साइड शुड बी 0, और हम ये कह सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो ax plus by plus c equals to 0 फॉर्म में होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 और 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। अब आप कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8 आ गई। अब हम रेशियोज निकालेंगे। नाउ a1 upon a2 is equals to 2/3, b1 upon b2 equals to 1/2, c1 upon c2 equals to -5 upon -8 means 5/8। अब हम यहाँ देख सकते हैं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, और जब आपका a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए आपने यूनिक सॉल्यूशन बता दिया कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, अब हमें वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या गिवन है, ये दोनों, या मैं इसको दोबारा लिख देता हूं इक्वेशंस को। देखिए आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0। अब हम यहां पर लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, अब देखिए हमने क्या बोला था, आप x लिखेंगे माइनस y लिखेंगे 1 लिखेंगे, डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड। अब आप x को यहां पे छुपा देंगे, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म -5, कांस्टेंट टर्म -8, और आप एरो लगा देंगे दिस इनटू दिस। y के लिए y को आप छुपा देंगे तो 2 देन 3 -5 एंड -8। 1 के लिए कांस्टेंट टर्म को छुपा देंगे आप तो 2 3 1 एंड 2, और सबके बीच में आप एरो बना देंगे। नाउ अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 1 इंटू -8 -8, 2 इंटू -5 -10, लेकिन बीच में एक माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस 10, माइनस y, 2 इंटू -8 -16, माइनस 3 इंटू -15 -15, और एक माइनस साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस 15, अगेन 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। स्टूडेंट आपको ये जो कैलकुलेशन है बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब आप इस
टर्म को सॉरी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक माइनस साइन आएगा और इसको इससे, यानी कि आपको देखिए 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5 करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये 8, ये माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 10, तो ये कैलकुलेशन यहां से आएगी। नाउ हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x/2, देखिए माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, और 4 माइनस 1 3, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/1। अब आप क्या करेंगे, x/2 को 1/1 यानी 1 की इक्वल रखेंगे, एंड y/1 को 1/1 मींस y 1 के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये था आपका यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करना। अब जैसे मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 समझाया है, सेम आप पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए खुद सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट की। सो गिवन इक्वेशंस आर, अब आप देखिए ये इक्वेशन है 2x + 3y = 7, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 7 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x + 3y - 7 = 0, एंड सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। अब आपको बोला है कि अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट और वी हैव, देखिए a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू a + b और c2 की वैल्यू -3a + b - 2। अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू पुट करने पर 2/a - b = 3/a + b - 7/- 3a + b - 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म को काम में लेते हैं, यानी हम दोनों को इक्वेट करते हैं। सो नाउ 2/a - b = 3/a + b है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b = 3a - 3b, और यहां से अगर हम वैल्यूज निकालें तो देखिए 3b को अगर हम यहां लेके जाते हैं तो 5b, और 2a को उधर लेके जाते हैं तो माइनस का 2a, तो 3a - 2a यानी a आ गया। तो आपके पास कंडीशन आ गई पहली, a = 5b। नाउ अब हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट या थर्ड या सेकंड या थर्ड टर्म को कंपैरिजन करके एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए कैसे आएगी हमारी इक्वेशन सेकंड, मैं ले रहा हूं फर्स्ट एंड द लास्ट। अब देखिए लास्ट वाले में माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन 2/a - b = किसके इक्वल होगा आपका 7/3a + b - 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। अगर हम 7a को उधर लाते हैं तो 6a - 7a - -7b को उधर लाते हैं तो प्लस का, तो 9b - 4 = 0। अब आपने a की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 5b, सो पुट a = 5b। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इन इक्वेशन 2 वी गेट या वी हैव, अब देखिए यहां पर -5 सॉरी a की वैल्यू 5b रखेंगे तो ये बन जाएगा -5b + 9b, 4 को आप उधर ले जाइए तो = 4, 9b - 5b यानी 4b = 4, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। अब पुट b = 1 इन इक्वेशन 1। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 क्या थी, a = 5b,
तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी 5 into 1 दैट इज 5। तो therefore a equals to 5 and b equals to 1। तो ये था आपका पार्ट 1। सिमिलरली अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। गिवन इक्वेशंस आर क्या है, पहली इक्वेशन आपकी आएगी 3x plus y minus 1 equal to 0। हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हैं। सिमिलरली जब आप इसको लिखेंगे तो 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k plus 1 equal to 0। आप सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड शुड बी 0। फिर से कंपैरिजन करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, और कंपेयर किससे करेंगे स्टूडेंट, वही स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 वाली इक्वेशन से, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा, a1 equals to 3, b1 equal to 1, c1 equal to minus 1, a2 equal to 2k minus 1, b2 equals to k minus 1, c2 equals to minus 2k plus 1। अब आपके पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 सबकी वैल्यू आ गई। अब आपको जो कंडीशन गिवन है वो दे रखी है नो सॉल्यूशन की, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, नो सॉल्यूशन में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। यानी कि आपको ये दोनों इक्वल रख लें लेकिन ये इक्वल नहीं रखना है। वैल्यू पुट करिए, 3 upon 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1 is not equal to minus 1 upon minus 2k plus 1। अब देखिए हम यहां पर जो है फर्स्ट टू टर्म लेते हैं। नाउ 3 upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k minus 3 equal to 2k minus 1, और यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो वो आएगी k की वैल्यू 2, क्योंकि 3k minus 2k k minus 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हमने k की वैल्यू 2 बताई है, लेकिन अभी हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर k की वैल्यू 2 मैं इस पूरी इक्वेशन में रखता हूं, अगर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, तो आपका ये दोनों बराबर आने चाहिए और ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो तभी आपकी k की वैल्यू 2 पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको, ये इक्वेशन थी हमारी 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1 and minus 1 upon 2k minus 2k plus 1। तो देखिए पुट k equals to 2 in इक्वेशन 1, सारे पार्ट में रखना है आपको। देखिए अब आप ये रखेंगे तो ये हो जाएगा, या आप ऐसे काम कर लीजिए, आप रख लिए फॉर k equals to 2, हम निकालते हैं a1 upon a2। तो देखिए a1 upon a2 की वैल्यू, देखिए ये a1 upon a2 था तो 2 into 2 minus 1, 2 to 4 minus 1 3, 3 upon 3 यानी 1। सिमिलरली आप निकालेंगे b1 upon b2, b1 upon b2 ये था 1 upon 2 minus 1 अगेन 1, एंड c1 upon c2 की देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 upon 2 into 2 plus 1, तो ये हो जाएगा 1 upon 5। हम देख सकते हैं a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो यानी आपके नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, therefore वैल्यू ऑफ k is 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी जो एक्सरसाइज है आपकी प्रीवियस उसमें कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करना सिखाया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बाय बोथ मेथड आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम and find their solution if they exist by any algebraic method। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और आपको उनको पहले मैथमेटिकली फॉर्म करना है, मींस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, देन आपको कोई भी अलजेब्रिक मेथड से उनको सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अलजेब्रिक मेथड से यहाँ मतलब है आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं कोई से भी तीनों मेथड अप्लाई करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। First part says a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend upon the number of days one has taken food in the mess।
जो मैथ्स के सॉरी हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज और एक है आपका पर डे फूड चार्ज। तो हम क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज और फिक्स मंथली चार्ज बी X rupees and per day mess charge बी रुपीज Y। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको आगे क्या दे रखी है कंडीशन, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे रुपीज 1000। तो अगर हम स्टूडेंट ए की बात करें, फॉर स्टूडेंट ए, अब देखिए स्टूडेंट ए के लिए उसको मंथली चार्जेस यानी एक्स तो देना ही देना है। अब उसने जो फूड लिया है वो कितने दिन के लिए लिया है, 20 डेज, और हमने क्या बोला था पर डे मैच चार्ज y है, तो 20 डे के लिए कितना हुआ 20y, और ये जो टोटल अमाउंट है ये आपका कितना है 1000। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं आगे, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज 1180। तो अगर हम फॉर स्टूडेंट बी की बात करें, फॉर स्टूडेंट बी, अब देखिए बी को भी एक्स तो देना ही देना है मंथली चार्जेस। अब उसने फूड कितने दिन के लिए लिया है 26, यानी कि उसको मैच चार्जेस फॉर 26 डेज पे करना होगा। एक दिन का y है तो 26 डेज का कितना होगा 26y, और ये टोटल अमाउंट है 1180, आपको 1180 दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको दो इक्वेशन बना के दे दी है, आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से जो आपकी सुटेबिलिटी हो आप वो मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो है आपको क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम, देखिए अब फ्रैक्शन का नाम आ गया है, तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को अज्यूम करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, और पहले भी जैसा कि हम समझा चुके हैं यहां पर x न्यूमरेटर होगा y डिनोमिनेटर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है हम वो समझते हैं। स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप 1 बाय 1 लाइन चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा, आप इजीली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड, यानी आपको न्यूमरेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन y, डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया है, और वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा आपका 1/3। और दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी आप न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। अब देखिए अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y, और हम कह सकते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 3। यहां पर सेकंड इक्वेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, जिसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस y इक्वल टू 8। फिर से स्टूडेंट आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आप इनका, अच्छा फिर से वही बात, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहां पर, let us assume number of correct answer questions is equal to x and number of incorrect answer question is equal to y। हमने जो करेक्ट आंसर यश ने दिए वो तो x मान लिया, और इनकरेक्ट जो आंसर दिए क्वेश्चन वो हमने y मान लिए। अब हम आते हैं इन फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या गिवन है कि उसको करेक्ट आंसर के तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं और इनकरेक्ट के उसको 1 मार्क लूज करने पड़ रहे हैं। तो देखिए उसने आंसर करेक्ट दिए हैं x और हर एक के मिल रहे हैं 3 मार्क्स, तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे 3x। उसने गलत आंसर दिए y और हर एक का 1 मार्क कटेगा। अब याद रखना स्टूडेंट यहां पर उसके 1 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, तो आप यहां पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि आपका जो नंबर स्कोर है वो लेस हो रहा है इनकरेक्ट आंसर की वजह से।
और कितना लेस हो रहा है y, क्योंकि उसने इनकरेक्ट दिए y और हर एक का एक मार्क डिडक्ट होगा। अब ये जो टोटल स्कोर है ये कितने के इक्वल है 40, इनिशियली आपको दे रखा है, यह स्कोर 40 मार्क्स। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जो है आपको क्या गिवन है कि 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect, यानी सही के तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत के उसके 2 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सही तो उसको 4 मार्क्स पर क्वेश्चन सही के मिल रहे हैं और उसने x सही दिए यानी 4x उसको मिलेंगे, और गलत उसने y दिया और उसके मार्क कितने डिडक्ट हो रहे हैं 2, तो आप उसमें से -2y करेंगे। फिर से माइनस अगेन क्यों, क्योंकि आपके मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, y इनकरेक्ट दिया और हर एक के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो इसलिए 2y। और ये जो टोटल स्कोर है ये आपको कितना दे रखा है 50 मार्क्स। अब आपके पास स्टूडेंट दो इक्वेशन आ गई, आप इन दोनों इक्वेशन को फिर से जो आपको मेथड सूटेबल लगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहां से करेंगे। और आपको फिर लास्ट में ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस हैं वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि टोटल क्वेश्चन क्या क्या होंगे, आपने जितने करेक्ट दिए हैं और आपने जितने इनकरेक्ट दिए हैं। ठीक है, तो वो टोटल मिला के जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो आप बाद में x और y की वैल्यू यहां पुट करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, आपको गिवन है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो हम क्या करते हैं, एक हाईवे बना लेते हैं, उनमें 2 पॉइंट है A और B और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब सपोज करिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां से एक कार और यहां से एक कार स्टार्ट करते हैं और वो यहां दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सपोज करें इस कार की स्पीड जो है वो हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं आगे जाकर C पॉइंट पर मीट करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, इफ द कार A and B are 100 kilometer, one car start from A and another B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. तो दोनों के दोनों जो है वो 5 घंटे बाद मिलेंगे। अब देखिए जो A वहां से कार स्टार्ट हुई है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर हमने माना है, वो 5 घंटे बाद C पॉइंट पर होगा। तो जो डिस्टेंस AC होगी वो आपकी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर। और अब आप जानते हैं डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, उसकी स्पीड हमने x मानी है, टाइम 5 है, तो ये क्या होगा 5x। सिमिलरली अगर हम BC की बात करें तो वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन अगेन वही 5 आवर, क्योंकि दोनों चल तो 5 आवर ही रहे, उसकी स्पीड y है, टाइम 5 है तो 5y। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं AC माइनस BC विल बी इक्वल्स टू AB होगा कि नहीं होगा। इस पूरे में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस होगा। अब आपको AC हमने फाइंड आउट किया था 5x, BC 5y और AB आपको ऑलरेडी 100 किलोमीटर दे रखा है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब आपको दे रखा है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मींस ये जो डायग्राम है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, यानी ये इधर आपके दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो यहां कहीं बीच में C पॉइंट पे मीट करेंगे। और आपको ये दे रखा है कि दे मीट इन 1 आवर, उनको 1 घंटे में वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो अब फिर से देखिए AC क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, जो कि किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी x इनटू 1 यानी x। और BC जो डिस्टेंस होगी वो सेकंड कार में जो डिस्टेंस चली है 1 किलोमीटर में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इन 1 आवर। और फिर से
स्पीड सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये y। और अगर हम डायग्राम को देखें तो अब की बार AC प्लस BC जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। और AC हमने क्या निकाला है x, BC हमने क्या निकाला है y, और अगेन AB तो उतना का उतना ये 100, तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। सो स्टूडेंट हमें पहली इक्वेशन मिली थी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से, तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और आप फिर से इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे और वो आपको दे देगा दोनों की स्पीड। नाउ हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। तो सपोज करो length of rectangle be x meter and breadth be y meter। हमने क्या अज्यूम किया, लेंथ को x और ब्रेड्थ को y। अब आपको देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3। लेंथ को तो हम 5 से इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेड्थ को सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेड्थ को हम इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट। तो देखिए इन फर्स्ट केस जो एरिया है वो आपका रिड्यूस हो रहा है कितना यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। इफ लेंथ इक्वल टू, अब देखिए लेंथ के बारे में क्या दे रखा है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यानी कि x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू, और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज बाय 3 यूनिट है यानी y प्लस 3। अब हम जानते हैं एरिया जो रेक्टेंगल का होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब देखिए एरिया रिड्यूस हो रहा है तो ओरिजिनल एरिया जो था वो ओरिजिनल लेंथ इंटू विड्थ यानी xy, और वो रिड्यूस हो गया है कितना 9, तो xy माइनस 9 इक्वल टू नई वाली लेंथ कितनी है x माइनस 5 इंटू ब्रेड्थ कितनी है y प्लस 3। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, xy मल्टीप्लाई करेंगे 3x 5y माइनस 15, xy से xy कैंसिल आउट, माइनस 15 को उधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 6। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो हम इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। आपको सेकंड में इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, तो अगर हम यहां पर सेकंड केस की बात करते हैं, इन सेकंड केस देखिए आपका जो एरिया है वो यहां लिखा हुआ है एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया इंक्रीज होगा आपका कितना 67 स्क्वायर यूनिट। और कब, जब आपकी लेंथ जो है इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो यहां पर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को आप 2 यूनिट से। फिर से आप देखें दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आपका जो एरिया होगा नया वो पुराना एरिया जो ओरिजिनल एरिया था प्लस इंक्रीज हो रहा है यानी 67 प्लस करेंगे, नई वाली लेंथ x प्लस 3, नई वाली विड्थ y प्लस 2। अब आप फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, xy प्लस 2x 3y प्लस 6 कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। तो स्टूडेंट आपके पास पहली इक्वेशन आई थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से और लेंथ और विड्थ निकालेंगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 3.5। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको उनको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की होती हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और आपको फिर उनको सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम इनको कैसे रिड्यूस करते हैं और कैसे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
यहां अगर हम देखें तो गिवन इक्वेशंस आर देखिए 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये आपको गिवन है। अब अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में बदलना है, यानी कि यहां पर जो वेरिएबल है वो 1/x 1/y आ रहा है, तो हम उनको क्या अज्यूम कर लेंगे, पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास 1/x 1/y आ रहा है तो आप 1/x को u 1/y को v मानेंगे। अब देखिए जब आप ये दोनों अज्यूम करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इक्वेशंस बिकम, देखिए जब आप यहां 1/x को u रखेंगे, देखिए ये है 1/2x, इसका मतलब 1/2 इंटू 1/x, और आपने 1/x को क्या माना है u, तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू u यानी u/2, तो आप इसको लिखेंगे u/2। सिमिलरली ये इक्वेशन बन जाएगी v/3 इक्वल टू 2, और अगर मैं यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 और 3 के एलसीएम से, तो ये बन जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1/3x का मतलब u/3, 1/2y का मतलब v/2 इक्वल टू 13/6, और अगेन अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास इक्वेशन है, नाउ वी हैव 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। मैं क्या करता हूं, यहां पर एलिमिनेशन मेथड काम में ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, u के कोफिशिएंट बराबर बना रहा हूं। u का कोफिशिएंट 3 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6। आपको 3 को 6 बनाना है तो इंटू 2, 2 को 6 बनाना है तो इंटू 3, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24 एंड 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39। अब आप क्या करेंगे, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो 6u में से 6u तो कैंसिल आउट, 4v माइनस 9v माइनस 5v, और 24 में से 39 को आप माइनस करोगे तो माइनस का 15, तो आपके पास यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए ये v की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए आपके पास इक्वेशन ये वाली थी, मैं यहां पर v की जगह 3 पुट कर रहा हूं, तो पुट v इक्वल्स टू 3 इन 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, वी गेट, देखिए 3u प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 12, तो 3u इक्वल्स टू 6, यानी u की वैल्यू आ गई आपके पास 2। नाउ हमारा u क्या था 1/x, इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 1/2, एंड v क्या था हमारा 1/y, तो यहां से 1/y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए v की वैल्यू 3 निकाली थी, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया। तो दिस इज योर पार्ट 1। अब देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन तीनों ही पार्ट में आप सेम पार्ट 1 की तरह काम करेंगे। यहां 1/x को √x को u, 1/√y को v, यहां पर 1/x को u, y को y रहने देंगे क्योंकि y ऑलरेडी न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं है। यहां देखिए 1/x माइनस y, 1/x माइनस y दोनों में आ रहा है, तो 1/x माइनस 1 को, सॉरी 1/x माइनस 1 को आप क्या मानेंगे u, यहां पर 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 दोनों में आ रहा है, तो 1/y माइनस 2 को आप क्या मानेंगे v। नाउ हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में जो आपको इक्वेशंस गिवन है वो है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। अगर हम यहां पर इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15, सेपरेट करेंगे 8x अपॉन xy, 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15, फिर से आपका x से x कट जाएगा तो 8 अपॉन y प्लस y से y कट जाएगा 7 अपॉन x इक्वल टू 15। अब आप स्टूडेंट फिर से नोट करिए, ये वाली जो दोनों इक्वेशन बनी है ये हमारी फर्स्ट पार्ट जैसी है,
और फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने 1/x और 1/y को u और v माना था, सेम आप इसको यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सिमिलरली आपका सिक्स्थ पार्ट भी सेम आपका होगा। सिक्स्थ पार्ट में देखिए, अगर आप दोनों इक्वेशन में एक्स वाई को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के, तो आपको इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी, उनको फिर से आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आपके पार्ट 1 की तरह बन जाएगा और आप उनको फिर से 1/x को u 1/y को v मानते हुए सॉल्व करेंगे। हम आते हैं इसके सेवेंथ पार्ट पर। देखिए सेवेंथ पार्ट में आपको क्या गिवन है, गिवन इक्वेशंस आर tan upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equals to -2। अब आप स्टूडेंट देखिए दोनों इक्वेशन में 1/x plus y 1/x minus y आ रहा, तो हम अब इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, 1/x plus y को u और 1/x minus y को v मानेंगे। ठीक है, यहां पर क्योंकि 1/x plus y 1/x plus y 1/x minus y 1/x minus y, दैट्स व्हाई रिड्यूस करना है, वो हमारे हाथ में है, किसको u किसको v मानना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, अब अगर हम ये दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं तो वी गेट 10u plus 2v equals to 4 and 15u minus 5v equals to -2। आप अगर इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करें, 2 से डिवाइड करें तो 5u plus v equals to 2, यहां 5 से करें तो 3u minus v equals to, सॉरी इसको यही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 5u plus v equals to 2, 15u minus 5v equals to -2। अब देखिए यहां पर v का कोएफिशिएंट 1 है या -5 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। इसको 5 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास क्या मिलेगा, 25u plus 5v equals to 10, 15u minus 5v equals to -2। अब आप क्या कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड क्यों करेंगे, अपोजिट साइन है, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40u, ये कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 10 - 2 दैट इज 8। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब आप u की वैल्यू 1/5 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए जब हम u की वैल्यू 1/5 यहां रखेंगे, पुट u इक्वल टू 1/5 इन 5u plus v equals to 2, 5 into 1/5 plus v equals to 2, ये कैंसिल आउट, तो 1 plus v equals to 2, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1। अब देखिए आपके पास u आ गया, आपके पास v आ गया। अब हमारा u क्या था, u था हमारा 1/x plus y, और u की वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 इक्वल टू 1/x plus y, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x plus y equals to 5। नाउ हमारा v क्या था 1/x minus y, और v की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1, तो 1 इक्वल टू 1/x minus y, तो यहां से x minus y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर से हमारे पास अगेन वी हैव x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1। फिर से अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, क्योंकि ये दोनों के कोफिशिएंट बराबर है और ये प्लस का ये माइनस का, तो हम ऐड करेंगे, तो 2x, ये तो कैंसिल आउट, 5 plus 1 6, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3, और x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन x plus y equals to 5, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 3 यानी 2। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जब आपने u और v की वैल्यू निकाल ली, तो अगेन जब आप पुट करेंगे तो आपको x और y में फिर से दो इक्वेशन मिलेगी, और आपको उनको फिर से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और सिमिलरली आप सेम जो है पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और आपको उनको पहले फॉर्मुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर आपको उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। आपको गिवन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कांसेप्ट समझते हैं। सपोज करिए ये एक रिवर है, आप जानते हैं ये रिवर हमेशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, और सपोज करिए ये रितु या कोई भी बोट है, तो जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे।
एंड सपोज करें बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी, और जो स्ट्रीम है यानी पानी, हम उसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर भी y किलोमीटर पर आवर होगी। तो अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, वहां जो नेट स्पीड होगी वो होगी आपकी x माइनस वाई, बिकॉज आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वाटर फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, तो जो नेट स्पीड होगी वो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की होगी। सिमिलरली जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बस आपको इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी x प्लस वाई, अगर x बोट की है और y स्ट्रीम की है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या गिवन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, और हम कह सकते हैं आपका वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 2 घंटे में। अब जो टाइम होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो वो 20 किलोमीटर जा रही है, स्पीड हमने बताया था x प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में, और ये जो टाइम है वो आपको दे रखा है 2 आवर। और दूसरी जो इक्वेशन है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फिर से टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड आपकी x माइनस वाई, जब आप अप स्ट्रीम में जाते हैं तो स्पीड x माइनस वाई होती है, और ये टाइम आपको क्या दे रखा है, अगेन 2 आवर्स। अब आप यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2 से 20 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों का आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो मेथड अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज योर आंसर। नाउ हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो यहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज इन विच a woman and a man can finish the work are x and y respectively। हमने क्या माना कि एक वुमेन तो वो काम जो उनको दिया गया वो x डेज में कंप्लीट कर रही है, और एक मैन जो है उसको y डेज में कंप्लीट कर रहा है। देखिए अगर एक वुमेन एक काम को x दिन में करती है तो 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन वो कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि वो टोटल x डेज लगाती तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। एंड सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू 1/y। अब आपको दे रखा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी। तो अगर हम 2 वुमेन एंड 5 मैन 1 डे वर्क निकालें तो वो कितना होगा, 2/x प्लस 5/y। अगर हम यहां एलसीएम लेते हैं तो 2y प्लस 5x। अब देखिए ये 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे वर्क है, तो उनको टोटल डेज कितने लगेंगे, देयरफॉर टोटल डेज दे टेक इज इक्वल टू, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये 1 डे का है, तो टोटल डेज निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। और ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें कितना गिवन है, देखिए 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, इन 4 डेज। तो आप इसको किसके इक्वल रखेंगे, x/y/2y + 5x = 4 डेज। ठीक है,
सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करते हैं, देखिए सिमिलरली अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो देखिए दूसरे केस में क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन का मतलब हो गया आपका 3/x प्लस 6 मैन का मतलब क्या हो गया 6/y। ये जो वर्क है ये हो गया आपका 1 डे वर्क, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें या आप इसको कंप्लीटली लिख लीजिए स्टूडेंट, 3 वुमेन एंड 6 मैन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 3/x प्लस 6/y, तो 3y प्लस 6x अपॉन xy। तो टोटल टाइम, टोटल डेज टेकन बाय देम xy 3y प्लस 6x। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपको किसके इक्वल है, ये जो टाइम है ये हमें इक्वल है 3 डेज के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा 3। अब आप देखिए आपके पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो आपको एक वुमेन और एक मैन का टोटल टाइम बता देंगे काम को कंप्लीट करने का। नाउ आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही को 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाती है, कुछ डिस्टेंस बस से जाती है। शी टेक 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो देखिए मैं यहां पर अज्यूम करता हूं लेट द स्पीड ऑफ, मैंने स्पीड क्यों मानी है क्योंकि लास्ट में आप पढ़ सकते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, शी टेक 4 आवर्स शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ट्रेन वो 60 किलोमीटर जा रही है तो उसको ट्रेन में ट्रेवल करने में टाइम ये लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 300 में से 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से गई, तो रिमेनिंग कितना बचा 240, वो जा रही है बस से। और ये जो टोटल टाइम है वो आपको कितना गिवन है 4 आवर्स। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन से 100 किलोमीटर जा रही है तो टाइम कितना लगेगा 100/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिमेनिंग कितना बचा 200 किलोमीटर, और वो ट्रेन से जा रही है सॉरी बस से जा रही है तो y। और ये जो टोटल टाइम है वो आपको गिवन है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब जो ऊपर उसको टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट ज्यादा। यहां टाइम लग रहा था 4 आवर तो उसको लगेंगे 4 आवर प्लस 10 मिनट। और 4 आवर 10 मिनट का मतलब 4 प्लस 10/60, क्योंकि 10 मिनट को अगर आप आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6। तो आपके पास पहली इक्वेशन तो आ गई ये, दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास 100/x 200/y इक्वल टू 25/6। फिर से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो आपको देगा स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। सो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.6। आपने आज 3.5 और 3.6 समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।